में साफ तौर पे एक परिभाषा लिखा हुआ है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब क्या होता है लगातार, ठीक है, यानी लगातार सस्टेनेबल होने वाले विकास को ही कहते हैं सतत पोषणीय विकास। यानी सतत पोषणीय विकास का आर्थिक विकास का अर्थ यह है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया ऐसी हो कि आने वाली पीढ़ी भी इसकी अवहेलना न करे, यानी इसकी बुराई न करे। यानी सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास का मतलब यह हुआ कि विकास तो हमें करना है, लेकिन हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए करना है, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियां इसकी अवहेलना न करे। यानी मान के चलिए कि आज के समय में अगर भारत सरकार या बिहार सरकार केरोसिन तेल जो आप जानते हैं, मिट्टी तेल जिसको बोलते हैं, बहुत तेजी से बंटवा रहे थे, अगर उसको रोकती नहीं तो आने वाली पीढ़ियां उसको नहीं देख पाती, यानी वो हमारा विकास अच्छा विकास नहीं हुआ। विकास तो करना है लेकिन पर्यावरण का नुकसान बिना पहुंचाए बिना करना है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीच में एक बहुत बड़ा केस ला दिया था आरावली वाला पर्वत पे, यानी 10th क्लास के एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमें विकास करना है लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन आरावली पर्वत में क्या हुआ कि आप जानते हैं कि किसी भी पहाड़ पर्वत की ऊंचाई जो नापी जाती है वो किससे नापी जाती है? समुद्र तल से नापी जाती है। किससे नापी जाती है मेरे भाई? समुद्र तल से नापी जाती है। यानी मान के चलिए ये समुद्र है और ये पठार है, ये पहाड़ है, और यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे अच्छे समझिए, ये समुद्र है और ये मैदान है, ये मैदान भाग है, ठीक है, मैदानी भाग, ये पठार है और ये पहाड़ है। तो यहाँ पे कोई भी चीज की इसकी जो हाइट नापेंगे, इस पहाड़ की हाइट जो नापेंगे, ये समुद्र तल जो है, ये समुद्र तल जो है मेरे भाई, इस तल से नापेंगे, इस तल से नापेंगे हाइट। लेकिन भारत गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो क्या बोलते हैं आरावली पर्वत में, और आपको बता दें कि माउंटेन रेंज किसे कहते हैं, यानी श्रृंखला किसे कहते हैं? श्रृंखला का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी आरावली पर्वत कंटिन्यू। तो आरावली पर्वत शुरू होती है गुजरात से, राजस्थान से और हरियाणा से। और आपको बता दें कि हिमालय पर्वत से भी सबसे ज्यादा पुरानी जो पर्वत है श्रेणी है, उसका नाम है आरावली पर्वत, ठीक है, आपको ये याद रखना, जो कि 3 राज्य से, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से गुजरती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोली है कि यदि, और आप जानते हैं ना कि किसी भी पहाड़ पठार या किसी भी स्थल की ऊंचाई कहां से नापी जाती है? समुद्र तल से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आरावली पर्वत को यहाँ पे डायरेक्ट पहाड़ से नापा गया, यानी ये पहाड़ का ये कॉर्नर है, तो यहाँ से ऊपर ही इसकी ऊंचाई नापी गई और बोली गई यदि पर्वत की हाइट 100 मीटर नहीं है, 100 मीटर नहीं है, तो ये पर्वत श्रृंखला आरावली का नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो 500 मीटर नहीं है, तो ये भी पर्वत श्रृंखला का क्या होगा? हिस्सा नहीं होगा। लेकिन हम उनको बता सके, और ये काट क्यों रहा है सर? आरावली पर्वत को क्यों काट रहे हैं? आरावली पर्वत को इसलिए काटा जा रहा है, इसलिए माइनिंग किया जा रहा है ताकि वहां के गवर्नमेंट को ये मानना है कि यहाँ पे हटा के बड़े बड़े फैक्ट्री लगाएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन आपको वो नहीं पता है कि अगर वो रोजगार दीजिएगा तो वो आने वाली पीढ़ी इसका बहुत ज्यादा परिणाम निगेटिव में भोगेगी। यहाँ पे देखिए कि आरावली पर्वत के इस साइड पूरा बालू है, आरावली पर्वत के इस साइड पूरा बालू है, रेत है, ठीक है, क्यों? क्योंकि साथ राजस्थान है मेरे भाई, और आप जानते हैं कि बालू जल्दी ठंडा भी हो जाता है और बालू जल्दी गर्म भी हो जाता है। अगर आज की डेट में अगर इस माउंटेन रेंज को, यानी इस आरावली पर्वत को मान के चलो समाप्त कर दिया जाए, अभी हम मान के चलिए इस आरावली पर्वत को हम समाप्त कर दिए, लीजिए इस आरावली पर्वत को हम पूरा समाप्त कर दिए। अगर आरावली पर्वत को हम जैसे यहाँ पे समाप्त कर दिए, तो आप अच्छे जानते हैं कि इधर से जो भी बालू उड़ेगा, इधर से जो भी, और आप इधर जानते हैं कि इधर क्या है मेरा? हिमालय पर्वत है, इधर मेरा क्या? हिमालय पर्वत है। अगर आप यहाँ से आरावली पर्वत को काटते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से जो भी बालू उड़ेगा, सब इधर भागेगा, जो भी बालू उड़ेगा वो भाग जाएगा आपके हिमालय पे, और जैसे ही बालू हिमालय पर भागेगा तो आप जानते हैं कि हिमालय जो होती है और बालू यहाँ पे उड़ेगा, पहला नंबर तो पूरा दिल्ली पहले से प्रदूषित, उसको प्रदूषण करेगा ही। यहाँ पे हवा जैसे उड़ेगा, यहाँ पे सब हिमालय साइड भागेगा, और आप जानते हैं कि बालू जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये बालू उड़ के इस हिमालय को जल्दी जल्दी पिघलाना शुरू कर देगी। और ऐसे ही सरकार नारा लगा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग घटाओ, ग्लोबल वार्मिंग घटाओ, एजेंडा 21 पेश कर दी रियो डी जेनेरो में जाके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये मालूम है कि अगर आरावली पर्वत हटाएंगे तो राजस्थान से उड़ने वाली बालू पूरा होली खेलेगी हिमालय पर्वत के साथ, और यहाँ पे क्या कर देगा कि बर्फ को पिघलाना स्टार्ट कर देगी और पूरा भारत जलमय हो जाएगा, पहाड़ से घूमेगा और हम लोग ऐसे 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 डुबकी लगाएंगे। तो हम फिर से बोलते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 10 में ही माइंड डेवलप, नजरिया में परिवर्तन, सरकार की नीतियों का विरोध करना है हमें। इसलिए हमें पढ़ना इसलिए नहीं है कि केवल हमें एग्जाम पास करना, बल्कि पढ़ना इसलिए कि सरकार की नीति सही है या गलत उसको समझना भी है। तो सरकार का जो नीति था वो आरावली पर्वत को हटाना, ये सतत पोषणीय विकास का परिभाषा का बिल्कुल सूट नहीं होता है और ये सरकार के नियम का विरोध करता है, ठीक है। तो ऐसे ही एनसीईआरटी लेके इंपोर्टेंट फैक्ट लेके आते रहेंगे। बस जुड़ना ना भूले VMS क्लासेस यूट्यूब चैनल VMS NCERT फाउंडेशन में सत्यम सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।